लंच करने के बाद हम आराम कर रहे थे, फिर पता चला कि ऐसा वैसा कुछ हुआ है। क्या उसको सज़ा होना चाहिए, क्या ही कर सकते हैं। अब लड़की हर जगह कहीं सेफ नहीं ना है, अब सेफ्टी का बात करते हैं बट पिता होने के सब कोई तो पिता ही है, एक बेटी का बाप है। और जितना वो चली गई बेटी उससे ज़्यादा हम लोगों को ज़्यादा दुख है, इसलिए कि हमारी तो बेटी है, जिसकी चली गई उसकी तो सब कुछ दुनिया चला गया। क्लास से लौटने के बाद भी हम लोग लंच वगैरह करके हम रेस्ट करने चले गए। उसके बाद पता चला कि उसे हॉस्पिटल लेके गए हैं, गेट वेट टूटा है वैसा। नहीं है तो क्या करेंगे, भविष्य बनाने के लिए आए यहाँ, मतलब लाश लेके गए। यहाँ का प्रशासन, यहाँ का डॉक्टर सारा के सारा तो उसी में लिप्त है। कैसे भेजेगा आदमी अपना बच्ची को बाहर से? नहीं, हम लोग वो दूसरे फ्लोर की लड़की थी, हम दूसरे फ्लोर के थे तो पता नहीं चला। चिंता हुआ, तुरंत हम उसको बुलवा लिए पहले घर पे। वार्डन तो थोड़ा फ्रेंडली थी बट हम ज़्यादा टाइम अपना कोचिंग में स्पेंड करते थे तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि 8 बजे सुबह में जाओ तो रात के 8 बजे आओ, बस खाना खाने के लिए बीच में आना है। नीट छात्रा मौत मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस अब अलग एंगल से जांच कर रही है। अभी हम पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल के बाहर खड़े हैं और देखिए अभी हम इंतजार में हैं कि आखिर सीआईडी अंदर गई है, बाहर आती है तो क्या कुछ मिलता है। लेकिन इस बीच हमें हॉस्टल के बाहर कुछ परिजन दिखाई दिए हैं, कुछ छात्राएं दिखी हैं जो अपना सामान लेने आई हैं। इसी हॉस्टल में पढ़ाई करती थी, इसी हॉस्टल में रहती थी। घटना वाली रात उन्होंने क्या देखा, क्या सुना, इन तमाम चीज़ों पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो देखिए। हॉस्टल में रह रही 1 साल। एक साल से क्या कुछ देखी यहाँ पर, किस तरीके का व्यवहार रहा यहाँ पर? वार्डन तो थोड़ा फ्रेंडली थी बट हम ज़्यादा टाइम अपना कोचिंग में स्पेंड करते थे तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि 8 बजे सुबह में जाओ तो रात के 8 बजे आओ, बस खाना खाने के लिए बीच में आना है। आपके कलीग के साथ इस तरीके की बड़ी वारदात हुई है, क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए? क्या उसको सज़ा होना चाहिए, क्या ही कर सकते हैं। अब लड़की हर जगह कहीं सेफ नहीं ना है, अब सेफ्टी का बात करते हैं बट नहीं है बच्चों को। आप जानती थी? नहीं, बस सुनते थे कि मतलब ऊपर में रहती। उठाइए ना। आपको घटना की जानकारी कब? हम घर पे थे तो यहाँ पे आने के बाद पता चला कि पुलिस को देखते थे तो फिर पता चला। जब घटना हुई थी आप नहीं थे? नहीं, बच्चियों को एकदम फांसी की सजा होनी चाहिए। अभी बेटी इसी हॉस्टल में नतनी रहती थी। नाते नहीं रहती। इस घटना की जानकारी आप लोगों को कब मिली? उन लोगों को तो पूरा मोबाइल से वायरल हो ही रहा है। जिस दिन घटना घटी है उस दिन हमारी नतनी घर पे थी, यहाँ नहीं थी, है ना। तो आपको इस घटना को सुनकर के चिंता हुआ कि नहीं? चिंता हुआ, तुरंत हम उसको बुलवा लिए पहले घर पे। मैंने 2 दिन पहले गेल थी, परीक्षा था इसका तो गेल थी, और उसके बाद सुने तो उसके बाद अभी तक भेजे नहीं। आज पता चला। लगता है कि दोबारा पटना में कैसे भेज दें? सोचने की बात है, क्या मतलब अथी करेंगे। अब 3 महीने का कोर्स बचा हुआ है, अब देखते हैं कहीं से सुरक्षित जगह मिलेगा वहाँ रखेंगे, नहीं तो मतलब दूसरा कोई। हाँ, घर पर आ जाए। बेटियां सुरक्षित नहीं नहीं है तो क्या करेंगे, भविष्य बनाने के लिए आए यहाँ, मतलब लाश लेके गए। क्या यहाँ का प्रशासन, यहाँ का डॉक्टर सारा के सारा तो उसी में लिप्त है, और एक दूसरे के बचाने में परेशान है। कैसे भेजेगा आदमी अपना बच्ची को बाहर से? आपको घटना की जानकारी कब मिली? घटना की जानकारी हमको 13 तारीख को बच्ची फोन करके कही कि पापा सब लड़कियां छोड़ करके हॉस्टल घर जा रही हैं। तो हम लोग 2 लोग हॉस्टल में बचे हुए हैं। हाँ, इसी में थे। तो कहे कि पापा हम भी आ रहे हैं, तो हम बोले कि तुम चली आओ घर। तो अपना घर चली आई और उसके बाद हम आ जाए हैं अपना सर सामान लेने के लिए। हॉस्टल तो बंद है, अंदर सीआईडी है। हॉस्टल बंद है तो यहाँ पर पुलिस से बात हुई है, बोले हैं कि हमको सामान लेना है तो खोलेंगे। हाँ, अब जो घटना हुआ है उसके बाद से पिता होने के नाते आपको कैसा लगा? पिता होने के सब कोई तो पिता ही है, एक बेटी का बाप है। और जितना वो चली गई बेटी उससे ज़्यादा हम लोगों को ज़्यादा दुख है, इसलिए कि हमारी तो बेटी है, जिसकी चली गई उसकी तो सब कुछ दुनिया चला गया। समझ गए। घटना के बाद से आप अपनी बेटी को लेकर कितना चिंतित हैं? हम लोग बहुत चिंतित हैं कि यहाँ पर हम लोग घर से छोड़ करके यहाँ पर रखते हैं, पैसा भी देते हैं बच्चों को रखने के लिए हॉस्टल में, और वार्डन ये सब मिल करके ऐसा लोग कृत्य करेंगे तो कहाँ से विश्वास रह पाएगा आदमी पर। कहाँ से आ रही हैं, क्या लग रहा है? हम सासाराम डेयरी ऑल्सो रोहतास। कहाँ रहती हैं आप? यहाँ पटना में कहाँ रहती हैं? शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहते थे। शंभू गर्ल्स हॉस्टल। वो तो बंद हो गया।
हाँ तो वही सामान लेने आया हैं। अच्छा, मामले की जानकारी है आपको? जी कब मालूम चला? लड़की को जिस दिन हॉस्पिटल लेके गया था उसी दिन। आप थी इस हॉस्टल में? हाँ उस दिन हम क्लास करने के बाद आए तो लंच करने के बाद हम आराम कर रहे थे, फिर पता चला कि ऐसा वैसा कुछ हुआ है हॉस्टल में, बस। अच्छा, और 5 तारीख की रात को आप लोगों को कुछ मालूम नहीं चला? नहीं वैसा कुछ नहीं था, 5 तारीख को सब नॉर्मल ही था। 6 तारीख को सुबह में आप उठी तो कुछ मालूम चला? नहीं सुबह में तो जनरली सब शांत रहता है माहौल, कुछ पता नहीं चलता उतना। क्लास चली गई? जी जब क्लास से लौटी तो आपको मालूम चला? क्लास से लौटने के बाद भी हम लोग लंच वगैरह करके हम रेस्ट करने चले गए, उसके बाद पता चला कि उसे हॉस्पिटल लेके गए हैं, गेट वेट टूटा है, वैसा और कुछ नहीं पता आप चला। जानती हैं उस लड़की को? जी नहीं हमको भी नहीं उनको देखे हैं। आप नहीं जानते? नहीं कभी हॉस्टल में मिलती नहीं थी अंदर? नहीं हम लोग वो दूसरे फ्लोर की लड़की थी, हम दूसरे फ्लोर के थे तो पता नहीं चला। तो ये जो हुआ है ऐसा, मतलब आप लोग इस पर क्या सोच रहे हैं? ये तो बहुत गलत हो रहा है और इस पे एक्शन लेना चाहिए सख्त से सख्त। इस घटना के बाद से डर लग रहा है? डर तो बहुत लग रहा है, इस गली में भी आने में डर लग रहा है। पटना रहने में डर लग रहा है? जी तो आप हॉस्टल में रहना है या फिर घर चले जाना है? अभी तो हम लोग के एग्ज़ाम्स है तो हॉस्टल में रहना ज़रूरी है, अभी क्लासेस भी चल रहे हैं तो ज़रूरी है हॉस्टल, तो रहना ही पड़ेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।